ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है साधना सिद्धि और शक्ति के ये पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट समर्पित है भक्ति साधना और आध्यात्मिक शांति के मार्ग को। मैं हूँ आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें और इस समय को पूर्ण रूप से आत्मचिंतन को समर्पित करें। तो आइए आज के नए प्रसंग का प्रारंभ करते हैं। भैरव के ऊपर इस टाइम हमारी चर्चा चल रही है। अभी का प्रसंग भी भैरवनाथ के ऊपर, भैरव के ऊपर ही है। भैरव के बिना शिव नहीं, भैरव के बिना शक्ति नहीं, शिष्य के बिना गुरु नहीं, भगत के बिना भगवान नहीं, पुत्र के अभाव में माता नहीं। यही भैरव का ज्ञान है, यही भैरव विज्ञान है। भैरव को नहीं समझे तो तंत्र ज्ञान शून्य होगा। भैरव को सिद्ध नहीं किया तो 10 विद्याओं की तो बात ही मत करना। भैरव ही सर्वस्व है। भैरव बनकर ही शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे ही शिव और शक्ति के बांधव हैं। उन्हें तो शिव बांधव कहा ही गया है। भैरव तो चलता ही है। भैरव शिव और शक्ति का आदेश पालन करने हेतु है। भैरव की उत्पत्ति ही आदेशात्मक है। शिव का आदेश हुआ और भैरव ने ब्रह्मा के पंचम मुख, जो कि व्यर्थ का प्रलाप कर रहा था, एक विकृति बनकर मिथ्या प्रचार कर रहा था, अपने आप को सर्वस्व घोषित कर रहा था, इस प्रकार नाखून से तोड़ लिया जैसे कि कोई बालक पुष्प तोड़ता हो। शिव ने ब्रह्मा को निर्मित किया, ब्रह्म विद्या दी, ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित किया, विष्णु को विष्णु लोक प्रदान किया, लक्ष्मी प्रदान की, राज्याभिषेक किया, भोला सिर्फ देता ही रहा, लोग लोकांतर बनाए, लोगों के अध्यक्ष बनाए, उन्हें फल्ला फूला सिखाया, सब कुछ प्रदान किया और वे वैसे के वैसे ही बैठे रहे। ब्रह्मांड की प्रत्येक आकृति रूपी संरचना में शिव ने भैरव को बिठा दिया कि देख भैरव, देख, कहीं शिव निंदा न होने पाए, कहीं वेदांत खंडित न होने पाए, कहीं कोई पथ पर भटक ना जाए, कहीं किसी के सिर में मध न छा जाए, और अगर ऐसा हो तो तू भेदड़क सर काट लेना। जब तूने ब्रह्म का सर काट लिया, जो कि आकृतियों का जनन करता है, जिसने इस ब्रह्मांड के मेरे तेज के द्वारा आकृतियां बनाना सीखी हैं, तो फिर अन्य आकृति को क्या मिसाल। भैरव का तात्पर्य है अति आकृतिकार की आकृति का महाअनुशासन। आकृतिकार की आकृति का महाअनुशासन स्थापित हो गया तो फिर आकृतियों में भी अनुशासन निश्चित हो जाएगा। महाविद्याएं कहीं पद से भटक ना जाए, महाशक्तियां कहीं मतवाली ना हो जाए, क्योंकि जब ब्रह्मा और विष्णु भी मतवाले हो गए थे, अतः 10 महाविद्या रूपी महाशक्तियों के साथ शिव ने भैरव बिठा दिए। उल्टी गंगा न बहने लगे, अतः सबकी झोली में पुत्र रूपी बाटुक डाल दिए, बंधन कर दिया देवियों का। भैरव द्वितीय शंकर है। जब जब देवी ने शिव को पाना चाहा, शिव के तेज को मुट्ठी में करना चाहा, शिव को सिद्ध करते करते सबको शिव ने ही सिद्ध कर दिया, और एक एक भैरव पुत्र के रूप में, पति के रूप में और प्रेमी के रूप में थमा दिया। बाटुक शब्द बाटु धातु का घोतक है। बट का अर्थ ही है बेष्टन, बंधन, संग, जोड़ी। शिव ने सबकी जोड़ी बना दी। विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, पुरुष के साथ स्त्री, सूर्य के साथ प्रज्ञा, अर्थात किसी को भी नहीं बख्शा। शिव ने एक के पीछे एक को खड़ा करा, यही भैरव का रहस्य है। भैरव को भी नहीं छोड़ा और भैरव के गले में भैरवी को बांध दिया। भगवान के गले में भी भगत बांध दिए, नर के गले में भी माता बांध दी और कहा दिया अब मौज करो और उलझे रहो।
मार को समझ लो, क्योंकि भैरव मारता है। भैरव मंत्र में कहा ही गया है कि मार भैरव मार। कोई पूजा कर रहा हो तो पूजा में मार, कोई सो रहा हो तो सोते को मार, कोई किसी देवी देवता के सानिध्य में बैठा है तो भी मार, देवता और देवी की पूजा कर रहा है तब भी मार, ब्रह्म विद्या की उपासना कर रहा हो तो भी मार। अगर वह जल अग्नि वायु आकाश पाताल कहीं भी है तो उसको मार। भैरव का काम है मारना। किसी भी पद पर बैठा हो, कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तपी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आध्यात्मिक क्यों ना हो, शिव को छोड़कर कोई भी हो तो उसे मार। यही शिव वाच है, यही शिवादेश है, यही है भैरव की उत्पत्ति का एकमात्र लक्ष्य, यही है भैरव के ऊपर शिव की मोहर। भैरव मारेगा जरूर, केवल एक तोड़ है, भैरव की मार से बचने के लिए शिव शरण। शिव की शरण में है तो बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। दुर्वासा ने विष्णु की छाती पर लात मारी, दुर्वासा भैरव अवतार है। कृष्ण और रुक्मिणी को हल में जोता, राम की परीक्षा ली एवं लक्ष्मण का निर्वासन हुआ। अम्बरीश ने तप की परीक्षा ली, दुर्वासा ने नरसिंह को पंजे में दबाकर सर्वेश्वर भैरव ने उनके क्रोध को शांत कर दिया। वीरभद्र की उत्पत्ति प्रथम भैरव उत्पत्ति है। वीरभद्र से शिव ने कहा कि जा मार दक्ष को। जो भी आए रास्ते में, जो भी कोई हो उसको मार, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, सबको मारा। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ भी शिव नंदा का एक आविष्कार था। जब जब शिव की निंदा होगी तो महाकाली कुपित होती है और भैरव चलते हैं, वीरभद्र डोलते हैं। भृंगु के पुत्र थे शुक्राचार्य एवं अंगिरा ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति। भृंगु एवं अंगिरा ऋषि में अत्यधिक मित्रता थी। दोनों ने निर्णय किया कि इन दोनों पुत्रों को हम में से कोई एक शिक्षा दीक्षा देगा और दूसरा अपना समस्त किसी अन्य दिव्य कार्य में लगाएगा। अंगिरा ने शुक्राचार्य और बृहस्पति को शिक्षा देना प्रारंभ किया, परंतु कुछ ही दिनों बाद ऋषि के मन में खोट आ गई, विकृति आ गई। पुत्र को शिष्य से ज्यादा कुछ देने लगे। शुक्राचार्य बोले, हे गुरुदेव, आपका मन व्यथित ग्रसित हो गया है, आप बृहस्पति रूपी पुत्र पर ज्यादा कृपा करने लगे हैं, अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि कहीं मैं और जाकर और कुछ प्राप्त करूं। आप गुरु मार्ग से हट चुके हैं। शुक्राचार्य चल पड़े तलाश में। रास्ते में गौतम ऋषि मिले। वे बोले, जब अंगिरा पुत्र मोह से ग्रसित हो सकता है तो तुम फिर शिव की अर्चना करो, उन्हें अपना गुरु मानो, तो वे ही तुम्हें भैरव बनाएगा, वे ही तुम्हें कुछ हटकर देंगे। शुक्राचार्य शिव शरण हुए एवं शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी, जो बृहस्पति को अंगिरा भी प्रदान नहीं कर पाए। दो मार्ग हैं, शरीर से उत्पन्न पुत्र एवं तेज से उत्पन्न भैरव अर्थात शिष्य। अतः जब तक गुरु शिव नहीं बनेगा उसे केवल पुत्र प्राप्त होंगे, भैरव नहीं। भैरव की उत्पत्ति के लिए तेज ही काफी है। भैरव उत्पत्ति शारीरिक क्रिया नहीं, भैरव उत्पत्ति में किसी स्त्री की जरूरत नहीं, भैरव उत्पत्ति के लिए गर्भ धारण करने की जरूरत नहीं, भैरव उत्पत्ति के लिए योनि मंडल का प्रभाव शून्य है। स्वयं के द्वारा कुछ निराला रस देने की प्रक्रिया ही भैरव का आविष्कार है और ये शिव ही कर सकते हैं। बगलामुखी के साथ स्वर्ण आकर्षण भैरव चलते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ण कांति से युक्त, स्वर्ण वर्ण से युक्त, स्वर्ण प्रदान करने वाले ये है स्वर्ण कर्षण भैरव का स्वरूप। हनुमान है स्वर्ण कर्षण भैरव, उनका गुरु भी सूर्य है, स्वर्ण कांति युक्त है, उनका रंग भी स्वर्ण है, रोम रोम सुनहरा है, सुनहरी गदा है उनके हाथ में और सोने की लंका भस्म कर दी। भैरव शिथिल नहीं पड़ते, भैरव शिथिल नहीं पड़ने देता, ना भैरव को भी शिथिल पड़ता है। मां बगलामुखी विष्णु शक्ति है, विष्णु भी शिव के भैरवी है। भैरव सहस्त्र नाम वाली में एक नाम विष्णु का भी आता है।
भैरव रूपी राम और भैरव रूपी सीता का मिलन भी शिव ने ही करवाया। सीता को भैरवी इसलिए कहा गया, ये तो कवि की कल्पना है, क्योंकि वे कोमलांगी हैं, नाजुक हैं, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में तो वन में विचर रही साक्षात विष्णु भैरवी है, एवं राम रूपी विष्णु भैरव की शक्ति है। भैरवी सीता जो वन में विचर सकती है, शिव धनुष को खेल खेल में उठा सकती है, वे भला कोमल और भला कमजोर कहाँ, जिसने रावण डिगा ना पाया, जिसे रावण भयभीत ना कर पाया, जो भय विहीन हो, जो निर्भयता से अग्नि में प्रविष्ट हो जाए और जो निर्भयता से भूमि में समा जाए, जो राम को बांध ले, वही भैरवी है। सीता ने धनुष उठाया, राम ने धनुष शिव धनुष को तोड़ दिया। भैरव और भैरवी के मिलन के बीच शिव आ ही गए। रावण तो शिव धनुष को हिला ही नहीं पाते। सीता ही बगलामुखी है, विष्णु के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, ऐश्वर्य युक्त। जब बगलामुखी जो कि बंधन की अधिष्ठात्री है, बंधनकारी विश्व की एकमात्र नायिका है, उन्होंने ही भूलवश मनमानी वश बाटुक लक्ष्मण द्वारा निर्मित लक्ष्मण रेखा रूपी बंधन की मर्यादा तोड़ी, अर्थात भैरव आज्ञा का उल्लंघन किया। रक्षक की बात नहीं मानी, तभी बाधित हुई और उस बंधन को तोड़ने के लिए अपने राम रूपी भैरव की रक्षा हेतु, अपने विष्णु रूपी भैरव की मर्यादा हेतु शिव पुनः स्वर्णकर्षण भैरव के रूप में अर्थात हनुमान के रूप में आ पहुंचे। भैरव की हार शिव की हार होगी। स्वर्णकर्षण भैरव अर्थात हनुमान ने सीता को बंधन मुक्त किया। बगलामुखी रहस्य, अतः जब कभी भी बगलामुखी की उपासना करो तो स्वर्ण आकर्षण भैरव का पूजन अवश्य कर लेना, तभी उनकी कृपा होगी, अन्यथा इसके अभाव में बगलामुखी कुपित होगी। शक्ति की उपासना करने वालों को प्रभाव के बहकर खाली शक्ति उपासना नहीं करनी चाहिए, अपितु शिव तत्व के महत्व को भी समझना चाहिए। एक शब्द आदेश गुरु का इसका सीधा तात्पर्य है भैरव उपासना। इसलिए गुरु के अभाव में अर्थात भैरव के अभाव में अर्थात शिव सानिध्य के अभाव में अपने मन से साधना संपन्न करने पर साधक को उचित लाभ, अनुभूतियां एवं परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि गुरु पूजन, गुरु कृपा और गुरु दर्शन इत्यादि के अभाव में शिव तत्व की हानि होती है एवं कल्याण की जगह विनाश होता है। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग भक्ति और साधना के प्रसंग से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि ये पॉडकास्ट आपके मन को कुछ और आपको कुछ जानकारी दे रहा है तो कृपया इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।